नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी भर्तियां चल रही है, चाहे ओटी असिस्टेंट की हो गई, एक्सरे टेक्नीशियन की हो गई, ईसीजी की हो गई, ड्रेसर की हो गई, फार्मासिस्ट की हो गई, स्टाफ नर्स की हो गई। अधिकतर भर्तियां जो है मतलब एक तरीके से कहेंगे सारी भर्तियों में जो है सीटें खाली जाने वाली है। ओटी असिस्टेंट का भी नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में भी अप्रॉक्स आधा ही रिजल्ट हुआ है। यूआर कैटेगरी में भी आप समझिए कि कम रिजल्ट हुए। यानी जो है एक तरीके से आप कहेंगे कि जो लोग भी मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आए हैं उन सभी को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है ओटी असिस्टेंट में और जो है तमाम भर्तियों में। तो हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ओटी असिस्टेंट की बात करेंगे, उसके बाद हम एक्सरे टेक्नीशियन की बात करेंगे कि आखिर कैसे जो है दोबारा लिस्ट जारी हुआ था, और फिर हम ड्रेसर के ऊपर बात करेंगे। और यही काम जो है फार्मासिस्ट में हुआ था, यहाँ पे भी जो आपको सीटें नहीं भरी हुई है, ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि एक प्रोसेस इसमें बाकी है स्कूटनी का, और उसके बाद से जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा फार्मासिस्ट में। स्टाफ नर्स जो एक तरीके से कहेंगे काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार हो रहा है कि अब इसमें कुछ नोटिस आए, स्कूटनी को लेकर आए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आए। लेकिन जो जिस तरीके से ये सारी भर्तियां मतलब कंटिन्यू हो रही है, चल रही है, वैसे लग रहा है कि स्टाफ नर्स में भी सीटें खाली जाएगी। जनरल कैटेगरी को अगर छोड़ दे तो अन्य कैटेगरी में तो सीटें खाली जानी है। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओटी को लेकर के, फिर अन्य भर्तियों को लेकर बात करेंगे। तो आपसे छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर कर लीजिएगा। सीधे हम जो है बीटीएससी का ऑफिशियल साइट पर चलते हैं और वहीं से आपको सारी बात बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो बीटीएससी का ऑफिशियल साइट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ओटी को लेकर के एक नोटिस जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 3/2025 ओटी असिस्टेंट के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों के हेतु जो है सूचना एवं निर्देश। पहले हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है कितना लिस्ट जारी किया गया है, कितनी सीटें थी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे विज्ञापन संख्या, वही बात यहाँ पे कहा गया। इस हम पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं आप लोगों के सामने और फिर डाउनलोड करके आप सभी को बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा ये ओपन हो रहा है, बीटीएससी का ऑफिशियल साइट है। और इसी बीच हम आपको बता देते हैं ड्रेसर को लेकर के। देखिए जो ड्रेसर वाले लोग अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो अप्रैल महीने में स्कूटनी को लेकर के नोटिस जारी किया जा सकता है। स्कूटनी होगा क्योंकि आपको पता है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इसमें स्कूटनी होना है, और स्कूटनी के बाद आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट आई थिंक जो है मई के महीने में आपको, मई जून तक आपको जो इसमें ज्वाइनिंग हो पाएगी। फिलहाल आपको अभी स्कूटनी होना है, और स्कूटनी होने के बाद से मई जून तक आपको जो है पोस्टिंग वगैरह मिल जाएगा। तो ये है ड्रेसर का पूरा अपडेट। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जब तक ये फाइल ओपन होता है, स्टाफ नर्स को लेकर के। देखिए स्टाफ नर्स के लिए लोग भी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो है मामला जो था आईएनसी नॉन आईएनसी वाला, वो मामला क्लियर हो गया है। जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस बात पर मुहर लगा दी गई है कि अगर आप नॉन आईएनसी वाले भी हैं तो भी आपको जो है यहाँ पे योग्य माना जाएगा, और आप यानी आप एलिजिबल हैं। तो जो है आपका ट्रांसफ़र को लेकर है, क्योंकि जो है कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया लेकिन अभी ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है, तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें अभी अपडेट हो रहा है। उसके बाद से आपका ट्रांसफ़र वगैरह होगा और फिर ये भर्ती क्लियर होगी। तो इसमें जो है ट्रांसफ़र को लेकर हो सकता है कि जो है बीटीएससी भी इंतज़ार कर रहा हो कि सब कुछ, मान लीजिए कि इधर अभ्यर्थी का जो है ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाए, उधर कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, तो फिर लोग पहुंच जाएंगे कोर्ट की, हमारा तो कोर्ट का ऑर्डर है, अब तक ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाया है, जो है काम ही नहीं हो पा रहा है, बीटीएससी जो है बीएनआरसी हमें आवेदन ही नहीं ले पा रहा है। तो ये मामला है अभी, तो इसलिए जो है अभी इसमें डिले हो रहा है। आई थिंक हमको लग रहा है कि अप्रैल के महीने में आप लोगों से भी संबंधित यानी स्टाफ नर्स को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। पहले उधर बीएनआरसी क्लियर करेगा मामला, फिर आपको इधर वाला चीज़ें जो है समझ में आने लगेगी, और ये जो है बीटीएससी भी नोटिस जारी करने लगेगा। तो स्टाफ नर्स में थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं। तो हो सकता है कि जो है बीटीएससी इन भर्तियों को क्लियर कर ले, जैसे कि फार्मासिस्ट का भी है। फार्मासिस्ट में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, अभ्यर्थी बहुत कम है। तो फार्मासिस्ट में अगर आप देखेंगे तो फार्मासिस्ट में भी स्कूटनी होना है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अभी इंटरनली तो स्कूटनी शुरू नहीं हुआ है, तो जो है ड्रेसर का हो गया और जो है आपका यहाँ पे फार्मासिस्ट का हो गया, दोनों का स्कूटनी जारी होगा। पहले हो सकता है कि ड्रेसर का जारी हो, उसके बाद से जो है फार्मासिस्ट का स्कूटनी वाला काम हो, और ये दोनों जो है अपडेट आपको अप्रैल महीने में मिल जाएंगे। स्टाफ नर्स
को लेकर भी यही इंतजार है कि बीएनआरसी उधर से मामला क्लियर कर ले कि जो है किस तरीके से आगे का ट्रांसफ़र वाला प्रोसेस पूरा होना है, और फिर जो है यहाँ बीटीएससी नोटिस जारी करेगा। क्योंकि कंट्राडिक्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर हो गया है कि जो है नॉन आईएनसी वाले भी एलिजिबल हैं। तो जब नॉन आईएनसी वाले एलिजिबल हैं और इधर बीटीएससी का होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो ये लोग फिर पहुँच जाएंगे वहाँ पे कोर्ट कि जो है हमें तो अब तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया है, क्योंकि बीएनआरसी कर ही नहीं रहा है, तो फिर जो है बीएनआरसी को उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है इसमें डिले हो रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल बातें हैं ये, तो इंतज़ार अभी आप लोगों को करना पड़ेगा स्टाफ नर्स में। इसके अलावा जो है आपको फार्मासिस्ट के लेकर हमने बात कर ली, जो है साथ ही साथ हमने ड्रेसर को लेकर बता दिया कि स्क्रूटनी होना है, फिर फाइनल हो जाएगा। अब जो है एक और भर्ती आ जाती है लैब टेक्नीशियन को लेकर। देखिए लैब टेक्नीशियन में आपको पता है मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, और यहाँ से वहाँ चल रहा है। तो जब तक कोर्ट से ये सब कुछ फाइनल नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे बीटीएससी जो है एक तरीके से कहेंगे कि मजबूर कहिए या जो कहिए, नोटिस जारी कर ही नहीं सकता है। जब मामला कोर्ट में होता है तो आयोग उसके आगे कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जो है अभी हाल ही में जो ओटी असिस्टेंट को लेकर नोटिस जारी किया है, इसमें क्या बातें कही गई उसको हम थोड़ा बहुत समझेंगे। हालांकि आप सभी को ये बातें पता है, सबको पता है क्या क्या लेके जाना है। वीडियो लंबी हो जाती है इस तरीके की बातें अगर हम बताते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको लेके जाना है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, निवास, फोटो पहचान पत्र, इसके अलावा जो आपका शैक्षणिक योग्यता है आप उसको लेके जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आपने जो है एनसीएल दिया है तो एनसीएल लेके जाएंगे। अगर आप एससी एसटी से अगर आपने जाति प्रमाण पत्र दिया है तो आप जाति प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस लेके जाएंगे। ये सब बातें आपको लेके जाना है। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप जो है दिव्यांगता वाले हैं तो इसका लेके जाएंगे, स्वतंत्रता सेनानी वाले आश्रित हैं तो इसका लेके जाएंगे। ये सब चीज़ें लेके जानी है। इसके बाद जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म जो आपने भरा था उसका पीडीएफ लेके जाना है, 5 फोटो लेके जाना है जो आप एग्ज़ाम्स देने गए थे, एडमिट कार्ड जिस पे जो इनविजिलेटर ने साइन किया था उसको लेके जाना है। इसके अलावा आपको जो है मैं बता दें बहुत सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है आपको ये वाला जो बात आप देखेंगे ये हो गया, स्कोर कार्ड आपको लेके जाना है उसके बाद से। और संस्थान के संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार से डिप्लोमा ओटी असिस्टेंट, बैचलर ऑफ ओटी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी के कोर्स संचालित करने की मान्यता का साक्ष्य लेके जाना है। वही कि जो है कहाँ से मान्यता मिला है आपके कॉलेज को कोर्स कराने के लिए, वो जो आपको लेके जाने हैं। कोर्स के नाम में अगर भिन्नता है तो जो फिलहाल जिनको योग्य किया गया है वे लोग जो है सिलेबस जो है एक रूपता वाला सर्टिफिकेट लेके जाएंगे कि जो बिहार में जो संचालित है ओटी असिस्टेंट का कोर्स, ओटी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी का कोर्स, तो उसका सिलेबस और अगर आपका नाम में इधर उधर है तो उसका सिलेबस दोनों सेम होना चाहिए, ये आप कॉलेज से बनवा के लेके जाएंगे। क्लियर है ये बातें? ये सब बातें आपको लेके जानी है। और साथ ही साथ यहाँ पे कोर्स संचालित करने की मान्यता के साक्ष्य के रूप में आप यूजीसी परफॉर्म, यूजीसी पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर, ये सब चीज़ें लेके जा सकते हैं। इसके बाद आगे कहा गया अगर आपका कहीं से रजिस्ट्रेशन है तो उस रजिस्ट्रेशन को भी लेके आपको जाना है। आगे इसमें क्या कहा गया इन सब बातों को आप समझेंगे आराम से, और कोई बहुत बड़ी बात इसमें कही नहीं गई है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे टोटल जो रिक्तियों की बात करें तो 1683 टोटल रिक्ति आती, 1683 रिक्ति आती और मात्र 900 समथिंग लोगों को बुलाया गया है। यानी आप देखेंगे कि जितना भी जो है कैटेगरी है उन कैटेगरी में मिलाकर भी आपको 1000 कैंडिडेट नहीं हो पाए हैं, 1000 कैंडिडेट नहीं हो पाए हैं। और टोटल सीटें कितनी थी जी? 1683 थी। तो इस तरीके से लगभग जिन लोगों के डॉक्यूमेंट सब सही हैं उनका नौकरी लगभग आप तय समझिए। ये बातें यहाँ पे पता चल जाती है इस सब चीज़ों से। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर के जो लिस्ट जारी किया गया है, इस लिस्ट को हमने ग्रुप में भी भेज दिया है, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको सारी भर्तियों के बारे में हमने ओवरऑल जानकारी देने की कोशिश करी। एक बार और हम जो है आपको बता देते हैं सारी भर्तियों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जो है हमने सबसे पहले बात किया कि जो है ओटी असिस्टेंट को लेकर के, तो ओटी असिस्टेंट को लेकर के नोटिस जारी किया जा चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर के सब कुछ इसमें दे दिया गया है कि आपका किस डेट को है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले 7 तारीख से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे 7 तारीख से है। और अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 7 तारीख को पूरा दिया गया फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको 8 तारीख को है। तो यहाँ पे अपने डेट के हिसाब से आप क्या करेंगे जी? जाएंगे। तो ये हो गया ओटी को लेकर के। और वही काम एक्सरे में भी हो रहा है
और बहुत जल्द आपको ईसीजी का भी नोटिस देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो है फार्मासिस्ट वाले हैं वो आपको इंतज़ार करना है स्कूटनी के लिए। आपको अप्रैल के महीने में स्कूटनी वाला काम होता नज़र आएगा। आप ड्रेसर वाले हैं तो अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, आपको भी इंतजार कर रहा है स्कूटनी के लिए, ये आपको अप्रैल के महीने में दिख जाएगा। और रही बात जो है आपको लैब टेक्नीशियन के, तो मामला कोर्ट में चल रहा है। और जो है आपका स्टाफ नर्स वाला जो मैंने आपको बताया ही कि अभी थोड़ा सा जो है ना होता है कि अभी क्लियरिटी नहीं है बीएनआरसी के पास भी, एक तरीके से आप कहेंगे कि कई लोगों का कहना है अभी भी जो है कि हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। तो हमने कहा है कि बहुत जल्द आपको जो है बीएनआरसी इस तरीके से नोटिस जारी कर देगा कि जो नॉन आईएनसी वाले लोग भी आप जो है ट्रांसफ़र के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो जब तक आपका ट्रांसफ़र इधर नहीं होगा तब तक ये भर्ती भी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। तो ये बातें अब जो है स्टाफ नर्स के लिए बची हुई है। बाकी जो आने वाले दिनों में जो अपडेट आएगा अन्य भर्तियों को लेकर के मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।